हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको जो निफ्टी आईटी के चार्ट को हमने पोस्ट किया था उसके बारे में बता दूं कि इस चार्ट को पोस्ट करने के बाद निफ्टी आईटी 5% ऊपर जा चुका है और हमारा टारगेट जो 37,600 का था वो कुछ ही पॉइंट अब दूर रह गया है। आज 3700 टच किया है, सिर्फ 400 पॉइंट अपने टारगेट से पीछे है। और निफ्टी का जो हमने कप और हैंडल बनाया था, आज उस हैंडल को भी इसने कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ रेसिस्टेंस पर खड़ा हो गया है। ज़रूरी नहीं है रेसिस्टेंस पर खड़ा हो गया इसका मतलब वापस नीचे आए, यह ऊपर की तरफ ब्रेक भी करने को तैयार है। और यहाँ डब्लू पैटर्न भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ यह रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आते ही नई दिशा को शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी स्मॉल कैप 50 को एनालाइज करेंगे कि उसकी आगे क्या मूवमेंट रहने वाली है और उसके निफ्टी स्मॉल कैप 50 के कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो निफ्टी तो आपके सामने यह है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। तो सबसे पहले जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, सबसे नीचे यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। उसके बाद इसने मेजर ईएमए को होल्ड कर रखा है और मेजर ईएमए को होल्ड करने के बाद यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है जिसका टारगेट 9,280 है। 9,280 है। अब इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। लगातार 5-6 दिनों से यह कैंडल गैप अप ओपन हो रही है। अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर ईएमए का भी क्रॉसओवर हो चुका है और आरएसआई ओवरबोट जोन में जाने के लिए रेडी है। ईएमए का भी क्रॉसओवर, एमएसीडी का भी क्रॉसओवर हो चुका है और आरएसआई भी ओवरबोट जोन में जाने के लिए रेडी है। अब मैं इसको वीकली बेसिस पर एनालाइज करता हूँ। वीकली बेसिस में तो सबसे पहले तो एमएसीडी का है ये क्रॉसओवर, किसी भी टाइम एमएसीडी का क्रॉसओवर हो सकता है। साथ में यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट बन रहा है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट बन रहा है और उसके बनते ही इसका ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद इसका ब्रेकआउट। अब मैं इसको मंथली बेसिस पर एनालाइज करता हूँ। मंथली बेसिस पर एनालाइज करने पर यह बिल्कुल पाथ की तरफ अग्रसर है, पाथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ आपकी फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अब यहाँ फिफ्थ वेव स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ यह राइजिंग 3 मेथड भी बना रहा है। यह मंथली बेसिस पर राइजिंग 3 मेथड भी बना रहा है। अब मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पर देखता हूँ। क्वार्टरली बेसिस पर देखने पर सारी चीज़ें सेम हैं जो हमने मंथली बेसिस पर देखी है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है आपका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। सबसे पहले तो यहाँ ट्वीजर बॉटम बना हुआ है और उसके बाद मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट इसको रीटेस्ट कर चुका है और अब यह वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जैसा कि हमने देखा, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स आपका
क्या क्या बता रहा है कि अब इसमें अच्छी खासी मूवमेंट किसी भी समय आने वाली है। यहाँ डब्लू के फॉर्म में डेली बेसिस पर जा रहा है और यह मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है, जो ये संकेत दे रहा है कि अब यह इंडेक्स नया हाई बनाएगा। अब निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स के हम कुछ ऐसे शेयर देखेंगे जिनका वेटेज अच्छा है और उनमें अच्छी मूवमेंट आने की पूरी संभावना है, या उनके चार्ट अच्छे बन रहे हैं और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो सबसे पहले हम बिरला सॉफ्ट को एनालाइज करते हैं। बिरला सॉफ्ट सबसे पहले यहाँ डोजी, उसके बाद आज यहाँ प्राइस गैप अप हुई है और अच्छा वॉल्यूम भी आया है। दूसरी चीज़, वीकली बेसिस पर यह डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आने को बिल्कुल तैयार है। डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट किसी भी समय आ सकता है। साथ में यहाँ एक कप और हैंडल बनने के लिए तैयार है। यह हो गया आपका कप और इसके साथ जुड़ा हुआ यह हैंडल, और फिर इसका आगे ब्रेकआउट आ जाएगा। जैसे ही ये डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक करेगा, ये हैंडल कंप्लीट होगा और उसके साथ ईएमए को क्रॉस ओवर करते हुए इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। आज की जो कैंडल बनी है इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज है और गैप अप भी है। अब इसको वीकली बेसिस पर देखते हैं तो वीकली बेसिस में मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और कप हैंडल बना हुआ है। इसका टारगेट आपका कुछ महीनों में 540 रहने वाला है और वीकली बेसिस में आरएसआई का भी डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। इसका मतलब यहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ को बता रहा है, आगे तेज़ गति से यह स्टॉक बढ़ने वाला है। अब मैं इसको मंथली बेसिस पर देखता हूँ। मंथली बेसिस पर सबसे पहले यहाँ एक बहुत अच्छी डोजी बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ रिवर्सल आ चुका है। डोजी का मतलब यहाँ रिवर्सल आ चुका है। उसके बाद यह एक मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। यह एक मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है, जो कि आपका यह है 360 से लेकर 370 तक। यह आपका मेजर सपोर्ट है, इसको होल्ड किए हुए है और मंथली बेसिस पर यहाँ दोबारा ट्वीजर बॉटम बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद यह नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, सायंट। सायंट में मंथली बेसिस पे आपका राइजिंग 3 मेथड बन रहा है और इसने एक मेजर सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। मेजर सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। डेली बेसिस पर डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। डेली बेसिस पर डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। एक बार प्राइस यहाँ गैप अप भी ओपन हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है और शॉर्ट टर्म में एक छोटे डब्लू का भी ब्रेकआउट आने वाला है, जिसका टारगेट आपका रहेगा 1390। साथ में आपका इसमें MACD का भी क्रॉसओवर हो चुका है। यह भी एक अच्छी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। वीकली बेसिस में आपके RSI के डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब यहाँ से स्टॉक अब तेज़ गति से मूव करेगा। तो हमने देखा इसमें मंथली बेसिस में राइजिंग 3 मेथड, वीकली बेसिस में RSI के डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, डेली बेसिस में डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट और MACD का क्रॉसओवर, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज और प्राइस गैप अप। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, GE शिप। GE शिप जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, यह भी एक स्मॉल कैप का निफ्टी स्मॉल कैप 50 का पार्ट है। सबसे पहले तो यह RSI के ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है। मतलब अब यहाँ से यह स्पीड से बढ़ने वाला है। दूसरा, एक छोटे डब्लू का यहाँ ब्रेकआउट आ चुका है। साथ में EMA का भी क्रॉसओवर हो चुका है। EMA के क्रॉसओवर के साथ डब्लू का ब्रेकआउट आ चुका है। अब
वीकली बेसिस पर मैं देखूं, वीकली बेसिस पर जैसे हम यहाँ एक रेसिस्टेंस बनाते हैं, अगर यह रेसिस्टेंस हमने बनाया तो इसके साथ जो यह कप और हैंडल लगा हुआ है इसका ब्रेकआउट आ चुका है। यह हो गया आपका कप और यह हो गया इसका हैंडल, मतलब यहाँ कप हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है। साथ में RSI का भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसका मतलब यह अब स्टॉक तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, यह जीरो लाइन से ऊपर आ रहा है। अब मंथली बेसिस में यह एक बड़ा राउंड बॉटम बना रहा है, मंथली बेसिस में यह एक बड़ा राउंड बॉटम बना रहा है और इसके साथ ही इस स्टॉक ने मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट भी दे रखा है। अब यहाँ वेव 3 स्टार्ट होने वाली है। यह आपकी हो गई फर्स्ट, सेकंड और अब यह आपकी वेव 3 स्टार्ट होने वाली है, जिसका टारगेट आपका रहेगा 2200 रुपये। वेव 3 का आपका टारगेट है इसका 2200 रुपये, जो कुछ महीनों में आने की संभावना है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम HFCL। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये सारे स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 50 की तरह ही उसको ही फॉलो कर रहे हैं। HFCL तो यह ऐसा स्टॉक है जो कुछ महीनों से लगातार गिरा हुआ है और अब इसमें रिवर्सल के चांसेस बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ डेली बेसिस पर दिखाता हूँ। डेली बेसिस पर यहाँ एक है आपका मॉर्निंग स्टार, उसके बाद प्राइस गैप अप और दोबारा गैप अप, मतलब अब यहाँ राइजिंग विंडो बन चुकी है। राइजिंग विंडो बनने के बाद आज जो प्राइस आई है उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम भी आई है, मतलब यहाँ से अब और तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी इसकी और इसका टारगेट आपका कुछ समय में 90 रहने वाला है। साथ में यह एक डब्लू पैटर्न भी बना रहा है जो 90 तक आपका जाता है। यह आपका 90 तक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। दूसरा वीकली बेसिस में, पहले मैं इसको डेली बेस पे देखता हूँ। यहाँ MACD का भी क्रॉस ओवर हो चुका है और RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। अब वीकली बेसिस पर सबसे पहले तो यहाँ डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है। वीकली बेसिस पर आपका मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। वीकली बेसिस पर ही MACD का क्रॉस ओवर है और आज अच्छी खासी करंट वीक में वॉल्यूम आई है और यह EMA को भी क्रॉस ओवर करने के लिए तैयार है। साथ में वीकली बेसिस पर ही डिसेंडिंग चैनल के ब्रेकआउट है RSI का डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट है। तो हमने देखा डेली बेसिस पर EMA क्रॉस ओवर, मॉर्निंग स्टार, राइजिंग विंडो, वॉल्यूम इंक्रीज और वीकली बेसिस पर डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, MACD का क्रॉस ओवर, RSI का डाइवर्जेंस पॉजिटिव। अब इसको हम मंथली बेसिस पर देखते हैं। मंथली बेसिस में या तो यह एंगल्फिंग बन जाएगा या यह ट्वीजर बॉटम बन जाएगा और उसके साथ इसकी नया हाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसने मल्टीपल मंथ के सपोर्ट को हिट करके वापस नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और इसमें मल्टीपल ईयर का भी ब्रेकआउट है जो कि रिटेस्ट भी कर चुका है। मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट है जो रिटेस्ट भी कर चुका है, मतलब अब यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। अब यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है क्योंकि इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो लगभग 22 से 23 साल का ब्रेकआउट है, इसलिए इस स्टॉक में एंट्री अभी ओपन है और यह जिस स्पीड से गिरा है वापस उसी स्पीड से यहाँ V फॉर्मेट में या यूँ कहें
वी शेप में वापस रिकवरी कर लेगा, यह वापस वी शेप में रिकवरी कर लेगा। तो जैसा कि स्मॉल कैप का इंडेक्स रिटेस्ट कर रहा है, उसमें वेव 5 आने वाली है, उसी तरीके से HFCL भी ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर चुका है और अब यह भी नई ऊंचाइयों के लिए नए हाई बनाने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं के फिनटेक। के फिनटेक डेली बेसिस पर आपका यह ट्विजर बॉटम कहें या टसू की लाइन कहें, और छोटे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट आने वाला है या आ चुका है। इसका टारगेट आपका शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए रहेगा 1240 1240। यहाँ RSI के डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है, MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, साथ में आज की जो प्राइस है वो गैप अप और वॉल्यूम इंक्रीज के साथ है। वीकली बेसिस पर यहाँ 3 इनसाइड अप बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक अच्छी कैंडल आने की पूरी संभावना है। और अब हम देखें इसको तो यहाँ डिसेंडिंग चैनल पर एक कप और हैंडल की फॉर्मेशन भी बन रही है। चीज़ें सारी सब में सेम है, बस थोड़ा सा आपको गौर करने वाली बात है कि जैसा इंडेक्स फॉलो करता है वैसे ही चार्ट फॉलो करते हैं। अब हम नेक्स्ट चार्ट को डिस्कस करते हैं, NBCC। NBCC के इस चार्ट में जैसा हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पोल एंड फ्लैग बना हुआ है और यहाँ 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं वीकली बेसिस पर, आगे 2 और बनने की संभावना है। तो इसका टारगेट आपका शॉर्ट टर्म के लिए 125 है। अब इसको मैं डेली बेसिस पर देखता हूँ। डेली बेसिस में सबसे पहले यहाँ मॉर्निंग स्टार है, मेजर EMA को होल्ड किए हुए है, गैप अप है, राइजिंग विंडो बनी हुई है और MACD का भी क्रॉसओवर है, RSI का भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, साथ में आपके वीकली बेसिस पर कप और हैंडल भी बन सकता है। जैसे यार ये आपका हो गया कप और यह जब पूरा कर लेगा तो ये आपका हैंडल बन जाएगा, इसके साथ कप और हैंडल का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो आपका यह हुआ NBCC में वीकली बेसिस पर। अब मैं इसको मंथली बेसिस पर देखता हूँ। तो मंथली बेसिस में यह लगभग 8 साल का इसने ब्रेकआउट दिया था बड़े राउंड बॉटम का और उसके बाद यह रिटेस्ट कर चुका है और मंथली बेसिस पर यह मॉर्निंग स्टार बना चुका है। अब यहाँ राइजिंग 3 मेथड बनाएगा, उसके बाद यह कप और हैंडल का ब्रेकआउट आ जाएगा। यह मल्टीपल ईयर्स के होल्ड करने के लिए अच्छा स्टॉक है, जिसका टारगेट आपका 200 तक कुछ महीनों में रह सकता है। अब हम देखते हैं आर पावर को। आर पावर सबसे पहले मंथली बेसिस पर इसने सपोर्ट को होल्ड ले रखा है, मतलब यह सपोर्ट को होल्ड किए हुए है सेंडिंग चैनल में और लगातार वहां से इसको टच करते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और क्वार्टरली बेसिस पर यह एक बड़े राउंड बॉटम के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। इस राउंड बॉटम को कंप्लीट करेगा धीरे धीरे और डेली बेसिस पर यह मेजर EMA को भी होल्ड किए हुए है। वीकली बेसिस पर हम देखें इसको तो एक अच्छा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और वह भी एक मेजर सपोर्ट पर, मॉर्निंग स्टार बना हुआ है वह भी एक मेजर सपोर्ट पर। इसका मतलब है कि यह यहाँ से
नया हाई बनाने के लिए रेडी है। साथ में इसने 2014 के बाद 2014 के बाद नया हाई बनाया है। मतलब इस स्टॉक में 11 साल का हाई बनाया है। यहाँ कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है जो इस स्टॉक को नया हाई बनाने के लिए आगे ले जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क जैसा कि आपको मंथली बेसिस पे ये चार्ट नज़र आ रहा है, सबसे पहले यह अपने मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। इसका जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट देने के बाद इसको वापस रीटेस्ट किया है। मंथली बेसिस पर एक शानदार डोजी बनी हुई है। मतलब यहाँ अब यह रिवर्सल आने की पूरी संभावना है। डेली बेसिस पर यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और ये सारी जो कैंडल्स हैं वो इनसाइड द बार हैं। यहाँ एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बन रहा है। आगे यह 688 का टारगेट किसी भी समय पूरा कर सकता है। वीकली बेसिस पर भी यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और ये सारी कैंडल इनसाइड द बार है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है, आरएसआई का डाइवर्जेंस हो गया, तो इसमें भी आरएसआई का डाइवर्जेंस, यहाँ डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है आरएसआई का, वही मॉर्निंग स्टार है, सारी चीज़ें सेम है, एमएसीडी का क्रॉसओवर है। मतलब सारी चीज़ें जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है वही सारी चीज़ें आपके इंडेक्स के स्टॉक भी फॉलो कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज़ किया है, इंडेक्स के साथ एनालाइज़ किया है। अब इनके फंडामेंटल क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल आपको 2 साल पीछे धकेल देंगे और आगे भविष्य में आने वाले जो भी मूवमेंट होंगे उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने बिरला सॉफ्ट, GE शिप, सायंट, केफिनटेक, तेजस नेटवर्क, HFCL, आर पावर और NBCC इन स्टॉक्स को एनालाइज़ किया है और निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स को भी एनालाइज़ किया है। आप इस वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप रियल टाइम अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।